हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009, जिसमें बात की है कि कैसे बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहें और जो पूरा एक होल बैकग्राउंड है या कितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जानना जरूरी है जो आरटीई के बारे में, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी उन टीचर्स के लिए, सभी उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी एजुकेशन में कोई भी एग्जाम देने जाते हैं या एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी आपको ये पता होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। अगर हम बात करें तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है कि हर बच्चे का अधिकार है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रहण करने का एक प्रॉपर फॉर्मल स्कूल सेटिंग के अंदर, जिसमें कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स और सेट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर उसको बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। मतलब एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल which satisfies certain essential norms and standards। तो ये जो essential norms and standards हैं और हर बच्चे का जो अधिकार है इसको फ्री भी बनाया गया। और अगर हम बात करें तो इसका जो आधार है आरटीई का वो है आर्टिकल 45, मतलब जिसमें बात की गई थी कि बच्चा जो है जन्म से 6 वर्ष तक उसको ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी हो। उसी के बेसिस पर इसको एक्सटेंड किया गया, सब्सटीट्यूट किया गया आर्टिकल 45 में। और अगर हम बात करें तो इसमें जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट 2002, जिसके अंदर आर्टिकल 21 अल्फा बना, मतलब 86वां संविधान संशोधन हुआ आरटीई एक्ट 2009 के लिए। और ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ ये हुआ 2002 में, जिसके अंडर एक आर्टिकल ऐड हुआ 21A 21 अल्फा कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस चीज के लिए, तो टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को फ्री मतलब कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके 6 से 14 वर्ष की आयु तक। इस चीज को फंडामेंटल राइट बनाया गया, मतलब मौलिक अधिकार है ये। इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके इस अधिकार का हनन होता है या किसी का भी आप देखते हैं तो। अगर हम बात करें आर्टिकल 45 जो था वो सिर्फ एक डीपीएसपी था, मतलब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, लेकिन इसको हमने फंडामेंटल राइट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, या कहें तो हमने इसमें इन्वर्ट किया, इसको इंसर्ट किया आर्टिकल 21A को। तो दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये हुआ। दूसरा आर्टिकल 21A के अंदर आता है आरटीई एक्ट 2009। अगर हम बात करें तो इसको इफेक्ट में कब से लाया गया, मतलब लागू कब से हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2010 जो सेशन होता है अपना तब से शुरू हुआ। जो आपका ये आरटीई है 2009 ये पास हो गया था बिल लोकसभा और आपका राज्यसभा के अंदर जुलाई और अगस्त 2009 के अंदर, लेकिन ये इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2010 से। तो इसको ध्यान में रखें, इसका नाम आरटीई एक्ट 2009 है क्योंकि पास तब हो गया था, लेकिन जो इफेक्ट में आया वो 2010 1 अप्रैल 2010। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें तो ये अपने अंदर समाहित करता है कुछ शब्दों को, जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब निःशुल्क भी है और अनिवार्य भी है, जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज एप्रोप्रिएट क्लास। मतलब यहाँ पर आरटीई में ऐसा प्रोविजन है, यदि कोई बच्चा वंचित रह गया है, कोई भी जो शिक्षा है उसकी वो उसको नहीं मिली बेसिक एजुकेशन, तो क्या किया जाएगा, उसकी एज के हिसाब से जब भी उसको मौका मिल रहा है पढ़ने का, उसको एप्रोप्रिएट क्लास के अंदर एडमिट कर दिया जाएगा, एडमिशन मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई 9 वर्ष तक किसी को मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का, तो वो अपनी एज जो कि 9 वर्ष है उसके हिसाब से 4th क्लास में उसको एडमिट करा दिया जाएगा। तो ये जरूरी है और कोई भी मना नहीं करेगा, डिनायल नहीं है किसी भी आधार पर, ना कोई कास्ट, ना कोई डेफिशिएंसी, ना कोई डिसेबिलिटी, ना कोई पैसे की वजह से, किसी भी आधार पर आप एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे। ये बात कहता है आरटीई। मतलब कुछ चीजों को ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है बिल्कुल। अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, मतलब जो फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट है, आप बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, ना मेंटली उसको हैरेस कर सकते हैं, उसको खुल के जीने का अधिकार है, टेंशन फ्री एजुकेशन वो पा सके, इस चीज को ध्यान में रखता है आरटीई। तो ये जरूरी है कि नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसके लिए आप जेल जा सकते हैं अगर आप इस तरह का काम करते हैं, बच्चे को प्रताड़ित करते हैं किसी भी तरह से। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है बच्चों के एडमिशन के लिए, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है, बच्चों को टेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है, वो सब नहीं होगा इसके तहत, और ना किसी से कोई फीस मांगी जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटेशन फी। भाई किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आपसे। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो टोटल फ्री कंपलसरी है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की तो वहां पर 25% का क्या है, उनको कोटा है। जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली उनके लिए 25% का प्रावधान है प्राइवेट स्कूल्स में भी। नेक्स्ट है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। जो प्रोहिबिशन है किसके लिए,
टीचर्स जो हैं प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लेंगे किसी भी हालत में। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, भाई आपने बिना रिकॉग्नाइज कराए अपने स्कूल को आप स्कूल को नहीं चला सकते। इसके लिए आपको आरटीई के जो ये पूरा प्रावधान था इसके 3 साल के भीतर आपको रिकॉग्निशन चाहिए स्कूल के लिए। तो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो, आपके स्कूल में जो टीचर्स हों वो प्रॉपर क्वालिफाइड हो, स्कूल घर के पास हो, इसकी भी बात की गई है। तो ये कुछ चीजें हैं, ना तो पनिशमेंट देंगे, ना कोई इंटरव्यू लेंगे बच्चे का, ना कोई टेस्ट लेंगे, ना उसके एज के सर्टिफिकेट की वजह से किसी भी आधार पर आप डिनायल नहीं करेंगे बच्चे के एडमिशन का। नेक्स्ट है सम अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। फ्री एजुकेशन का क्या मतलब है? मतलब कि बच्चे को एडमिट किया जाएगा स्कूल में बिना किसी रिक्वायरमेंट के, चाहे वो फीस की रिक्वायरमेंट हो, ट्यूशन फी हो, यूनिफॉर्म हो, बुक्स हो, स्टडी मटेरियल हो, किसी भी आधार पर आप कुछ भी नहीं मांगेंगे बच्चे से। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज एन एजुकेशन विच इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है आरटीई का कि बच्चे को बिना एंजाइटी के, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के, बिना किसी डर के आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, शिक्षा प्रोवाइड कराएं, जो कि उसका मौलिक अधिकार बना इस एक्ट के तहत। अगर हम बात करें आरटीई एक्ट 2009 प्रोवाइड्स चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल्स विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड। अब ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि जो आरटीई के तहत क्या है, बच्चे को स्कूल जो है उसके नेबरहुड में उपलब्ध हो। मतलब अगर प्राइमरी स्कूल का बच्चा है तो उसको क्या है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और एलिमेंट्री स्कूल की बात करें, अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें तो वो 3 किलोमीटर के दायरे में हो। अगर दूर है तो फिर छात्रावास, मतलब कि जो आपका हॉस्टल है उसकी सुविधा हो, या लाने ले जाने की कुछ सुविधा हो। तो ये भी जरूरी है ध्यान में रखना, प्राइमरी स्कूल के लिए 1 किलोमीटर और एलिमेंट्री स्कूल के लिए 3 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है आपका कुछ और पॉइंट्स हैं जानने वाले। जो ये लॉ है या ये जो आरटीई एक्ट है 1 अप्रैल से लागू हुआ सभी जगह पर, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब JNK में, जहां का अपना ही एक संविधान है, वहां ये लागू नहीं हुआ। बाकी पूरे देश में ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इसके साथ, इसको लागू करने के साथ 1 अप्रैल 2010 को एज पर दिस डेट भारत जो है 135वां देश बना, 135th कंट्री बनी, जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की तरह इस्तेमाल में लाए, या इन्होंने एनेक्ट किया, इसको मौलिक अधिकार बनाया शिक्षा को। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज इज लेड डाउन अंडर अ सेपरेट लेजिस्लेशन। भाई अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस एज तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है आरटीई में, तो 6 से 14 वर्ष के। लेकिन अगर बात करें कि जो आपके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए 18 वर्ष तक फ्री है। तो इसको आप ध्यान में रखें, ये PWD एक्ट के अंदर इन्होंने डाला है इसको आरटीई से ही जोड़ करके। तो ये जरूरी है 18 ईयर्स ऑफ एज तक यदि कोई डिसेबिलिटी है तो। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, मतलब ये पेरेंट्स का क्या है, ड्यूटी बन जाता है कि बच्चे को एडमिट कराएं स्कूल में, जो भी अभिभावक हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 51A के अंदर आता है कि ये पेरेंट्स की, अभिभावक की ड्यूटी है कि वो बच्चे को एडमिशन कराएं, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराएं उसको। स्टेट की भी ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड कराए। किसी भी तरह से बच्चे जो हैं, जो वंचित रह जा रहे हैं, जो नहीं पहुंच रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए या जो भी करे, लेकिन बच्चे एडमिट हुए स्कूल में। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स हैं नंबर ऑफ टीचर्स की। अगर हम बात करें 1st to 5th क्लास के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडमिशन है, अगर 60 बच्चे हैं तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है 2 टीचर होंगे। अगर 61 से 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर होने चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं है कि 200 बच्चों को एक ही टीचर संभाल रहा है, 2 ही टीचर संभाल रहे हैं। 120 तक अगर बच्चे हैं तो 4 टीचर, और 150 अबव चिल्ड्रन जब भी होंगे, मतलब 150 से ऊपर बच्चों के लिए 5 टीचर और एक हेडमास्टर होना चाहिए स्कूल में। तो ये भी जरूरी है, ये जरूर ध्यान में रखें लास्ट पॉइंट, कि 150 से ज्यादा बच्चे हैं तो 5 टीचर और एक हेडमास्टर का प्रावधान है। नेक्स्ट है बिल्डिंग की बात हुई कि भाई बिल्डिंग भी बेहतर होनी चाहिए, पढ़ने के लिए एक सुगम वातावरण हो। तो एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम। भाई एटलीस्ट एक क्लासरूम हो या एक हेड टीचर का रूम अवेलेबल हो, बिल्डिंग इस तरह का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो। सेपरेट टॉयलेट हो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, मतलब कि अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था हो। एक किचन हो जहां पर मिड डे मील प्रिपेयर किया जा सके। प्लेग्राउंड हो खेलने के लिए बच्चों के, और सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं कि एक एडिक्वेट आपने एनवायरनमेंट बनाया, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया एटलीस्ट, जहां पर बच्चे शांति से पढ़ सकें, आसानी से चीजों को सीख सकें, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकें। अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं आरटीई के अंदर, तो 200 वर्किंग डेज हैं फॉर 1st to 5th क्लास, मतलब 200 वर्किंग डेज। अगर हम बात करें 220 वर्किंग डेज हैं 6th to 8th क्लास के लिए एक साल के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल आवर्स, मतलब आवर्स की अगर हम बात करें तो
800 घंटे पर एकेडमिक ईयर 1st to 5th क्लास के लिए, और 1000 मतलब कि 1000 घंटे 6 to 8 क्लास के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर डेज की बात करें तो 200 दिन थे प्राइमरी क्लास के लिए और 220 दिन एलिमेंट्री के लिए, मतलब 8th तक की अगर हम बात करें, और 800 घंटे पूरे जो आपका एकेडमिक ईयर है उसमें 1st to 5th क्लास के लिए, और 1000 घंटे जो है आपके वो 6 to 8 क्लास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। अब पर वीक का क्या हिसाब है? हमने साल में घंटे देख लिए, दिन देख लिए, अब पर वीक क्या आवर्स हैं? तो 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स। भाई आरटीई कहता है कि 45 घंटे एक वीक में टीचर जो है वो काम करे, इसमें क्या है, प्रिपरेशन भी है। और अगर इसमें बात करें हम पर डे की तो कुछ 7.5 आवर्स एक दिन का, मतलब लगभग 7.5 घंटे अगर 6 दिन स्कूल खुलता है तो ये मेन चीजें हैं जो जरूरी हैं ध्यान में रखना। लाइब्रेरी की अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो इसका भी प्रावधान है कि देयर शैल बी अ लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स। तो हर स्कूल में एक लाइब्रेरी भी हो जहां पर बच्चों को न्यूज़पेपर मिल पाए, मैगजीन्स हो, स्टोरी बुक्स हो, ये सारी चीजें हों। अब ये किस हद तक अप्लाई हो पाया है ये हम कह नहीं सकते, बट हाँ ये सारा प्रावधान है और इसमें चेंजेस किए गए हैं स्कूल्स में इसके तहत। नेक्स्ट पॉइंट है प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। भाई जो खेलने के लिए मटेरियल है, स्पोर्ट्स के लिए सारे इक्विपमेंट वहां पर प्रोवाइडेड हो तो इट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड। तो स्कूल्स में जो प्राइमरी या जो आपके स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां पर भेजा भी जाता है मटेरियल, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कुछ और चीज हो, जितने भी इक्विपमेंट हैं स्पोर्ट्स के लिए ये भी प्रोवाइड हो क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है अगर कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करें और फिर कुछ क्वेश्चंस पर चलेंगे तो रिवीजन में हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्री एंड कंपलसरी, मतलब क्या है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट। और कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 21A, मतलब आर्टिकल 21 अल्फा। प्यूपिल टीचर रेशो क्या रहेगा? तो प्राइमरी क्लास के लिए 1:30, मतलब एक टीचर हो 30 बच्चों पर। एलिमेंट्री क्लास के लिए एक टीचर हो 35 बच्चों पर 1:35। और अगर हम बात करें अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं तो 1:40 होगा जो टीचर प्यूपिल टीचर रेशो होगा। तो ये ध्यान में रखें, प्राइमरी के लिए 130, एलिमेंट्री के लिए 135, और अगर 200 बच्चों से ज्यादा हैं तो 140 को एक्सीड नहीं करेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 1:40 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 40 बच्चों से ज्यादा ना हो, 40 बच्चों पर एक टीचर हो, ऐसा ना हो 80 बच्चे हैं और एक ही टीचर पढ़ा रहा है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्राइमरी के लिए 200 और एलिमेंट्री के लिए 220, एक हफ्ते में 45 घंटे, दिन के कुछ 7.5 घंटे। अगर बात करें कितनी दूर हो स्कूल तो 1 किलोमीटर हो प्राइमरी के लिए, 3 किलोमीटर हो आपका एलिमेंट्री के लिए। अगर और दूर है तो उसके लिए आप छात्रावास मतलब कि हॉस्टल का प्रावधान हो या लाने ले जाने का कुछ व्हीकल वगैरह का प्रावधान हो। अगर हम बात करें तो डिनायल नहीं होगा एडमिशन का, ना आप डिटेंशन करेंगे, किसी को भी फेल नहीं करेंगे, ड्रॉप आउट नहीं होगा, मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होगी। ट्रांसफर के लिए किसी भी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना हो, एज सर्टिफिकेट ना हो, उसके बेसिस पर भी एडमिशन को लिए मना नहीं होगा। तो एट एनी कॉस्ट आप मना नहीं करेंगे एडमिशन के लिए, चाहे बच्चा एज में ज्यादा है तो उसको उस क्लास में डालेंगे, जो भी करें, लेकिन आप डिनायल नहीं करेंगे, एडमिशन के लिए मना ही नहीं है। क्वालिफाइड टीचर्स हों और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हों, ऐसा ना हो किसी को भी ऐसे अनट्रेन्ड टीचर्स को पढ़ा दिया जाए या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ही ना हो, मान्यता जो है वो प्राप्त ना हो, ये सारी चीजें हैं। एसएमसी होनी चाहिए, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो स्कूल में, जो अभिभावक हैं या जो बाकी समाज के लोग हैं आसपास परिवेश के, उनको इसमें शामिल किया जाए, और जो फिजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रावधान है वो होने चाहिए स्कूल के लिए एसएमसी के तहत, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने रिवाइज किया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें तो आरटीई 2009 के अंदर सेक्शन है कुछ 38 जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में बात हुई है, तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वो सारे सेक्शन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग बनाई इसको लेकर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरटीई चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप इज टू बी गिवन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के तहत किस एज ग्रुप के बच्चों को दी जानी चाहिए? 6 to 14 ईयर्स, 8 to 14 ईयर्स, 3 to 10 ईयर्स या फिर 6 to 18 ईयर्स। तो बिल्कुल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है आरटीई एक्ट 2009 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एज पर आरटीई अ प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड विद इन हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम योर हाउस। एक बच्चे के घर से जो प्राइमरी स्कूल है उसका वो कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो ये 1 किलोमीटर पर हो, 2 किलोमीटर पर हो, 3 पर या किसी पर भी नहीं, तो सीधी बात है 1 किलोमीटर पर प्राइमरी और 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पर पूछा जाता है आरटीई एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आरटीई एक्ट 2009 है, भारत के संविधान के कौन से एक आर्टिकल पर बेस्ड था ये? तो आर्टिकल 22, 44, 45 या 86। तो आर्टिकल 45 जो ECCE की बात करता है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करता है, उसके बेस पर ये बना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009 व्हाट शुड बी द प्यूपिल टीचर रेशियो बिटवीन द क्लासेस 6 to 8। मतलब 6ठी से 8वीं क्लास तक क्या होना चाहिए प्यूपिल टीचर रेशियो? 30:1, 30:5, 35:1, 40:1 या 20:1। तो ये 35:1 होगा, मतलब 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। अगर हम बात करें 6 to 8 या एलिमेंट्री क्लास की, प्राइमरी की बात करते तो 1:30 होता, और अगर 200 से ज्यादा बच्चे हों तो फिर 1:40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आरटीई एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत कितने सेक्शन हैं इस एक एक्ट के अंदर? 48 हैं, 36 हैं, 39 हैं, 38 हैं। तो टोटल सेक्शन है 38, जिनके बारे में हम अभी बात भी कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन आरटीई एक्ट अच्छे से समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक ऐसा वीडियो है जिसको सभी को देखना चाहिए, या आरटीई के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपकी एजुकेशन है, अगर एक पॉइंट और साथ में ऐड कर लें तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जिस पर अधिकार है कि आपका जो केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के क्या है, रूल्स बना सकें। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का प्रावधान किया गया, और स्टेट गवर्नमेंट को ये ड्यूटी दी गई कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने स्टेट में वो एनरोल कराए, सभी तक शिक्षा पहुंच पाए, कोई भी वंचित ना रहे शिक्षा से। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।